है कि अगर किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो व्हाट इज गुड इन हिज और हर कम्युनिकेशन स्किल, तो उसके कम्युनिकेशन स्किल में है क्या, और किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा किस तरह से हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर स्ट्रक्चर होता है। बोलने में अगर हम किसी भी चीज पे बोल रहे हैं और खास तौर पे जब हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हमारी बात के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि उसमें एक सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, और जब सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम फॉलो करते हैं किसी भी टॉपिक में, तो वो टॉपिक या वो स्पीच हमारे लिए एक अच्छा पीस ऑफ स्पीच हो सकती है, एक अच्छा पीस ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, जब उसके अंदर एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद है तब। अब आप स्क्रीन पे देखें हमने जो अंडरलाइन किया है, आप हेडिंग देख रहे हैं पर्सनल इंट्रोडक्शन, इसमें लेक्चर नंबर 3 है, यानी हम इसको पहले कवर किया है हमने, आज उसका रिवीजन है। मीनिंग, पर्सनल इंट्रोडक्शन मीन्स to tell about yourself, your personal, educational, professional and other information may be included in your personal introduction। यानी आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, एजुकेशनल और अदर इंफॉर्मेशन आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन में इंक्लूड की जा सकती है। आप अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन लिख भी सकते हैं और आप अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन बोल करके भी दे सकते हैं। डिफरेंट जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप पर्सनल इंट्रोडक्शन अगर किसी क्लास में दे रहे हैं या ऑनलाइन दे रहे हैं तो वो एक स्कोप है। स्टूडेंट हैं तो क्लास में देंगे। जब आप एक जॉब एप्लीकेंट हैं तो इंटरव्यू में पर्सनल इंट्रोडक्शन देते हैं। जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं तो अपने क्लाइंट्स, डिफरेंट क्लाइंट्स के सामने हर दिन आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन देना होता है। आप विजिटिंग कस्टमर को पर्सनल इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में बताते हैं पहले। जब आप विजिट करने के लिए जाते हैं कस्टमर के साथ या क्लाइंट के साथ तो आपको अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन देना है। जब उसके अलावा आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं या आप किसी ऑफिशियल के पास जाते हैं या सोसाइटी में किसी लेवल पे आप कम्युनिकेट करने की आपको ज़रूरत है, तो पहली बात और पहली शुरुआत आप अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन से करते हैं। तो पर्सनल इंट्रोडक्शन का डिफरेंट लेवल पे हमने आपको बताया, स्कोप है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे देखिए कि पर्सनल इंट्रोडक्शन में हमें क्या बोलना चाहिए। अगर पर्सनल इंट्रोडक्शन के बारे में हमें इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है तो हो सकता है कि हम एक दो बातें बोलें और फिर भूल जाएं, या हमको समझ में नहीं आया कि हमें क्या बोलना चाहिए। जैसे हमने अपना नाम बताया, अपना बैकग्राउंड बताया, अब उसके बाद अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, उसके बाद अपने घर के बारे में बताएंगे, उसके बाद कुछ और के बारे में बताएंगे। बट दीज ऑल आर नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। ये हमेशा हर जगह आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन में आपकी पर्सनल बातें जरूरी नहीं है। डिफरेंट कंटेक्स्ट में हो सकता है कि आपको आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन डिफरेंट कंटेक्स्ट में डिफरेंट करना होगा। That is why today's session is important. That is why this session will give you one brick of development. आज हम एक brick of development आपको दे रहे हैं। वो कौन सा है? पर्सनल इंट्रोडक्शन। पहले लेवल पे पर्सनल इंट्रोडक्शन में हम आपको आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशंस में जब आप हमारी ट्रेनिंग में हैं तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जब आप सीखेंगे, जैसे इंटरव्यू सीखेंगे, तो इंटरव्यू में पर्सनल इंट्रोडक्शन वो डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट सीखेंगे। ग्रुप डिस्कशन में आप पर्सनल इंट्रोडक्शन देना है, वहां डिफरेंट होगा, वो सीखेंगे। मीटिंग में आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन देना है, वहां डिफरेंट होगा, आप डिफरेंट सीखेंगे। ये लेकिन ये सब है क्या? ये सब है पर्सनल इंट्रोडक्शन। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इसके अलावा और भी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहां जहां भी आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन देने की जरूरत पड़ेगी, वहां वहां उस कंटेक्स्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन को देंगे।
लेकिन सबसे पहले आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये सीखनी है कि व्हाट आर द एग्जैक्ट कंटेंट एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट फॉर योर ओन पर्सनल इंट्रोडक्शन। आपके अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन के लिए स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट क्या है वो आप देखेंगे। तो अभी आप स्क्रीन पे देखें, हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, आप इस पे गौर कीजिए। ये हमने सभी को अंडरलाइन कर दिया है और थोड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज हम इंक्रीज करते हैं ताकि आपको आसानी हो। अब आप ये देखें, हमने आपको क्या बताया, जब भी आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन देना है तो आपको क्या करना है, आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन में एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बॉडी। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बॉडी। इसका मतलब क्या है, जिस तरह से इंसान की एक बॉडी है उसी तरीके से फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की भी एक बॉडी होती है। तो जब हम पर्सनल इंट्रोडक्शन देंगे तो उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, इसको स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट कहते हैं। अब यहां पे देखें आप, सबसे पहला पर्सनल इंट्रोडक्शन में सबसे पहला हिस्सा है सैल्यूटेशन और एक्नॉलेजमेंट। तो सैल्यूटेशन का मतलब सलाम, अस्सलाम वालेकुम या गुड मॉर्निंग या आदाब। जैसी ऑडियंस है या जैसा वक्त है उसके हिसाब से आप सैल्यूटेशन, सलाम दुआ कर सकते हैं। सलाम दुआ के साथ साथ एक्नॉलेजमेंट। व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट? जिसने आपको बोलने का मौका दिया है उसका शुक्रिया कहना, थैंक्स कहना उसको, दिस इज एक्नॉलेजमेंट। तो योर पर्सनल इंट्रोडक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम, आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होता है? आपके सैल्यूटेशन से और एक्नॉलेजमेंट से। अब आए दूसरे हिस्से पे। सेकंड कंपोनेंट इज योर ओन इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आप क्या करते हैं? योर नेम, अपना नाम बताते हैं, और अपना नाम के बाद आप अपनी पोजीशन बताते हैं। अपना नाम और आप अपनी पोजीशन बताते हैं। ये आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन का दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा क्या है? ये फैमिली बैकग्राउंड। आज का जो पर्सनल इंट्रोडक्शन हम आपको बता रहे हैं, ये पर्सनल इंट्रोडक्शन का कंटेंट है, isn't it? हमने अभी आपको बताया कि पर्सनल इंट्रोडक्शन का स्कोप बहुत ज्यादा है और पर्सनल इंट्रोडक्शन बहुत जगहों पे इस्तेमाल होगा, लेकिन डिफरेंट जगहों पे जब पर्सनल इंट्रोडक्शन इस्तेमाल होगा तो उसका कंटेंट और स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होगा। आज आप वो सब नहीं सीख रहे हैं, आज आप सीख रहे हैं पर्सनल इंट्रोडक्शन। तो पर्सनल इंट्रोडक्शन की मेन और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सीख रहे हैं। तो अब आगे देखिए, अपना नाम और अपनी पोजीशन, उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड, उसके बाद आपका एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशन आपने लिया है, जो क्वालिफिकेशन आपकी है। एक बार फिर हम आपको सर फैमिली बैकग्राउंड में क्या क्या बताना होगा? फैमिली बैकग्राउंड में अपने पेरेंट्स के बारे में बताना है। मेरे फादर का नाम क्या है और हम कहाँ के रहने वाले हैं। आगे बढ़िए। ओके। एजुकेशन, एक हम वापस आप इस टॉपिक को आप तक वापस ले जाना चाहते हैं। अगर किन्हीं को पर्सनल इंट्रोडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि बोलें क्या, ये मालूम नहीं है। इंट्रोडक्शन अपना कैसे दें, ये मालूम नहीं है। अपने बारे में हमको क्या बोलना है, हम अपने बारे में क्या जानते हैं। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, आप अपने बारे में एनफ नहीं जानते हैं। आप अपने बारे में एनफ नहीं जानते हैं। आपको अपने बारे में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत है। पर्सनल इंट्रोडक्शन में या कहीं भी पब्लिक स्पीकिंग में जब बोलने की जरूरत होती है तो हम क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा चैलेंज यही है, isn't it? तो क्या बोलेंगे, अगर ये मालूम नहीं है तो आपकी स्क्रीन अभी आपको बता रही है कि हम
क्या बोलेंगे, हमें क्या बोलना चाहिए पर्सनल इंट्रोडक्शन में। क्या क्या बात हुई अभी? सबसे पहला सैल्यूटेशन एंड एक्नॉलेजमेंट, दूसरा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तीसरा फैमिली बैकग्राउंड, और चौथी इंफॉर्मेशन योर एजुकेशन, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप बताएंगे। कोई पर्टिकुलर एजुकेशन और ट्रेनिंग अगर आप ले रहे हैं तो आप उसको भी बताएंगे अपने एजुकेशन के सेक्शन में। अगली इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे देखिए, स्किल्स, अपनी सलाहियत, एबिलिटी, टैलेंट्स एंड स्पेशलिटीज। आपके पास जो टैलेंट है, जिस काम को करने का स्किल है, जो भी सलाहियतें हैं और जो खासियत भी हैं, अब आप उसको मेंशन करें। किसके बाद? अपनी एजुकेशन के मेंशन करने के बाद। स्किल्स, एबिलिटी, स्पेशलिटी को मेंशन करने के बाद अगली इंफॉर्मेशन आप शेयर करेंगे अपनी हॉबीज, जो आप करना पसंद करते हैं, और फिर अपनी हैबिट्स, जो आप करते हैं आदतन, आदत जिस चीज की आपकी है, तो अपनी पॉजिटिव आदतों को मेंशन किया जाता है। और हॉबीज यानी जो करना पसंद करते हैं, शौक जिस बात का है उसको मेंशन करना। इसके बाद आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यानी आप क्या पसंद करते हैं, क्या चीज पसंद करते हैं और क्या चीज नापसंद करते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। उसके बाद एम ऑफ लाइफ, आप अपनी जिंदगी में क्या मकसद रखते हैं। आप पढ़ रहे हैं तो उसका मकसद क्या है, आपकी लाइफ का विजन क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देना चाहिए। और देने से पहले तो आपको खुद जानना चाहिए कि व्हाट इज एम ऑफ लाइफ। एम ऑफ लाइफ पे फौरन अभी हम कोई सेशन लेने का वक्त नहीं है, बट आई विल गिव यू वन सेशन इन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। एम ऑफ लाइफ, एम ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए और फिर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, वो हम आपको बताएंगे किसी एक सेशन में, ट्रेनिंग में। नेक्स्ट, करेंट प्रोफेशन और एंगेजमेंट। आपका ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन क्या है, अभी आप क्या करते हैं। उसके बाद विजन एंड मिशन। विजन एंड मिशन का मतलब आप अपने फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ये है। अगर लाइफ में कोई मिशन है, मतलब एक पार्टिकुलर तरह के काम को आप करना चाहते हैं और उसको कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कर चुके हैं, और लॉन्ग टर्म तक आप उसी को करना चाहते हैं और उसी राह पे एक बड़ा मुकाम या बड़ी कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, तो वो आपकी विजन और मिशन में आएगा, अगर है तब। लेकिन अगर नहीं है तो वो अभी फौरन आप इतने सजेशन में पूरी तरीके से समझ जाना मुश्किल है, उसके लिए सेशन लेना होता है। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ लाइफ, और आखिरी में कंक्लूजन। यहां तक आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। जब आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर आप दोबारा थैंक्स कहेंगे उन लोगों को जिन लोगों ने आपकी बात को सुना और जिसने आपको बोलने का मौका दिया। जब आप बात की शुरुआत करेंगे उस वक्त भी सलाम और दुआ यानी सैल्यूटेशन और एक्नॉलेजमेंट कहेंगे, क्योंकि आपको बोलने का, अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। और जब आप अपनी बात कंप्लीट कर लेंगे तो भी आप थैंक्स और एक्नॉलेजमेंट कहेंगे उन लोगों का जिन लोगों ने आपको सुना, आपको बोलने का मौका दिया। तो ये है कंटेंट पर्सनल इंट्रोडक्शन के। हम क्या बोलेंगे अपने बारे में, तो आपकी स्क्रीन बोल रही, आप अपने बारे में क्या बोलेंगे। आप अपने बारे में अपना नाम, अपनी पोजीशन, अपना फैमिली बैकग्राउंड, अपनी एजुकेशन। एजुकेशन को आप सिर्फ यहाँ तक ही लिमिटेड ना रखें कि आप किस क्लास में हैं या किस क्लास को आपने पास कर लिया। दैट इज नॉट इनफ और कंप्लीट अबाउट योर एजुकेशन। जैसे आप जिस भी क्लास में हैं या जिस भी क्लास को आप पास कर चुके हैं, उसके अलावा आज जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, दिस इज HCB एजुकेशन। HCB एजुकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पीकिंग की ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एजुकेशन। तो इसकी तरह और भी आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए होंगे या सर्टिफिकेट प्रोग्राम अटेंड किए होंगे या डिप्लोमा आपने किया होगा, एडिशनल डिप्लोमा आपके एजुकेशन के अलावा।
तो जो भी आपने किया है वो आपके एजुकेशन का कंपोनेंट है, और जब आप अपने एजुकेशन के बारे में मेंशन करेंगे तो आप इन तमाम इंफॉर्मेशन को मेंशन कर सकते हैं। आप अपने एजुकेशन के किसी पार्टिकुलर चीज़ों को ख़ास तौर पे मेंशन करना चाहते हैं, जिस चीज़ ने आपके ऊपर ख़ास असर किया है, जिसने इम्पैक्ट किया है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं और करना चाहिए। सर नेक्स्ट 12 इन्फॉर्मेशन नंबर आप का जो 12 नंबर का जो वर्ड है वो वर्ड भी मुझे समझ में नहीं आ रहा और उसका प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आ रहा है, और उसका मतलब वो वर्ड ही पूरा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, इस पे डिस्कस करते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन स्किल्स, एबिलिटी, टैलेंट, स्पेशलिटी। आप अपने बारे में ये इन्फॉर्मेशन बताएंगे। फिर हैबीज, हॉबीज एंड हैबिट्स बताएंगे। लाइक्स, डिसलाइक्स बताएंगे अपने बारे में। एम ऑफ लाइफ बताएंगे अपना। करंट प्रोफेशन और करंट मसरूफियत आपकी क्या है वो बताएंगे। विजन और मिशन अगर है तो वो बताएंगे। पर्पस ऑफ लाइफ आपने रियलाइज किया है तो वो बताएंगे, बता सकते हैं। बताना कंपलसरी नहीं है। इनमें से जो कंटेंट है ये कंटेंट बताना चाहिए, यही आप अपने बारे में बोल सकते हैं। लेकिन इनमें से अगर आप किसी चीज को मिस कर गए तो आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो कि हम ये चीज मिस कर गए, पता नहीं मेरा इंट्रोडक्शन गलत हुआ कि सही हुआ। डोंट वरी अबाउट दैट। आपने कुछ चीजों को अगर मिस कर दिया है तो मिस हो गया, डोंट वरी, इजंट इट। अगर गलती हो जाती है तो हो जाती है, डोंट वरी अबाउट दैट, इजंट इट। आपको नेक्स्ट मौका मिलेगा तो आप उसको इम्प्रूव कर देंगे। चांस अगर मिल गया है तो इम्प्रूव कर दिए, चांस अगर नहीं मिला है तो नेक्स्ट मौका जब मिलेगा तो आप इम्प्रूव कर देंगे। डो नॉट वरी अबाउट दैट। आखिरी सवाल अभी उन्मेष ने पूछा कि कंक्लूजन ये क्या वर्ड है। ये लिखा हुआ है कंक्लूजन, CONCLUSION, कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है कंक्लूड करना। अब कंक्लूड का मतलब क्या है? कंक्लूड का मतलब है अपनी बात को कंप्लीट करना। तो अपनी बात को कंप्लीट करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी आपने जितनी इंफॉर्मेशन बोली उन सारी इंफॉर्मेशन को एक जिस्ट बना करके आप बोलते हैं। जैसे आपने अपनी टोटल इंफॉर्मेशन बोली और टोटल इंफॉर्मेशन बोलने के बाद अब आप ये बोलना चाहते हैं कि मुझे आगे बढ़ने का बहुत एम्बिशन है, आई वॉन्ट टू लर्न अ लॉट। हम बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं, या हम बहुत ऊंचा मकाम हासिल करना चाहते हैं, या हमें लोगों की मदद करना बहुत ज़्यादा पसंद है और हम वैसे ही प्रोफेशन में आना चाहते हैं जिस प्रोफेशन में आकर के हम लोगों की मदद कर सकें, या हमें समाज में और देश में या टेक्नोलॉजी में या किसी पर्टिकुलर एरिया में बदलाव लाने का बहुत शौक है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग चेंज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो आखिरी में आप ये बात बोल सकते हैं। यानी कंक्लूजन में मेन बात दोबारा रिपीट की जाती है, कंक्लूजन में कंप्लीट किया जाता है। तो कंप्लीशन के वक्त कौन सी बात बोली जाती है? आपकी पूरी इंफॉर्मेशन में से मेन बात को या पूरी इंफॉर्मेशन को छोटा कर कॉन्साइज करके बोला जाता है कंक्लूजन में, कंक्लूड करने वक्त। उसके बाद फिर आप थैंक्स कह देते हैं, isn't it? तो ये हमने अभी आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर बताया। यानी पर्सनल इंट्रोडक्शन में आप क्या बोलेंगे और पर्सनल इंट्रोडक्शन देने का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने आपसे कहा था सेशन शुरू करते वक्त कि बोलने के स्किल्स, क्या हमें बोलना आता है? बोलना, स्पीकिंग जो है, तो स्पीकिंग और कम्युनिकेशन ये दोनों सिमिलर भी है, लेकिन इनमें एक डिफरेंस जो है वो डिफरेंस आपको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। स्पीकिंग इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू कम्युनिकेशन। जैसे अगर हमें बोलना नहीं भी आता है तब भी हमारे मुंह में जुबान है और हम कुछ ना कुछ बोलते हैं। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलने जाएंगे तो मेरे मुंह में जुबान तो है, आवाज तो है, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि व्हाट टू स्पीक, कि हम बोले क्या, isn't it? तो टू नो एंड अंडरस्टैंड व्हाट टू स्पीक ऑन ए टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे क्या बोला जाता है, ये बोलने के स्किल्स हैं। एक्चुअली इसको स्पीकिंग ही नहीं बल्कि इसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल में अगर आप अपने बारे में बोल रहे हैं तो ये आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन है।
लेकिन अगर आपको अभी अपने बारे में नहीं बोलना है, किसी और चीज के बारे में बोलना है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रोडक्शन। दैट इज इंट्रोडक्शन, एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस एनीथिंग। और इंट्रोडक्शन भी फिर बहुत तरह के होते हैं। उनमें से एक इंट्रोडक्शन है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करना। और दूसरा इंट्रोडक्शन है प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। जब आप कस्टमर को किसी प्रोडक्ट को दिखाते हैं और बताते हैं, तो प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, या किसी चीज का डिस्क्रिप्शन, या किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन। दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन, एंड दीज ऑल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। आज का सेशन यहाँ पे हमने सिखाने का पार्ट और रिवीजन करने का पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब आप पार्टिसिपेट करेंगे। इसको दोबारा रिपीट करना अगर आप चाहते हैं तो दोबारा एक बार देख लीजिए। ये डॉक्यूमेंट हम आपको देंगे। स्ट्रक्चर बोर्ड पे देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनल इंट्रोडक्शन। पहला कंपोनेंट सैल्यूटेशन एंड एक्नॉलेजमेंट। दूसरा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ यानी आपका नाम और पोजीशन। तीसरा फैमिली बैकग्राउंड। चौथा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन में आप कंप्लीट क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। पांचवा स्किल्स, एबिलिटी, टैलेंट, स्पेशलिटीज। ये एक सीक्वेंस में आप बोलेंगे एक जगह। हॉबीज एंड हैबिट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स यानी कि पसंद और नापसंद। एम ऑफ लाइफ और करंट प्रोफेशन जो अभी आप करते हैं। उसके बाद विजन एंड मिशन, पर्पस ऑफ लाइफ। ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद कंक्लूजन, अपने बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो बोलना कंप्लीट करते वक्त। और आखिरी है थैंक्स एंड एक्नॉलेजमेंट यानी शुक्रिया कहना। ये पर्सनल इंट्रोडक्शन का मेथड है। जब आपको बोलना है तो इसी स्ट्रक्चर पे बोलना है, और जब आप इसी स्ट्रक्चर पे बोलेंगे तो आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है बोलने के लिए। कॉन्फिडेंस कम तब होता है जब आपको मालूम नहीं कि हम क्या बोलें और कितना बोलें। लेकिन जब हमने आपको बता दिया आज हाउ टू गिव योर पर्सनल इंट्रोडक्शन, तो अब आपको आज से आ जाना चाहिए कि पर्सनल इंट्रोडक्शन किस तरह दिया जाता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और हम अपने ही बारे में हमको क्या बोलना है। इससे पहले हो सकता था कि आप पर्सनल इंट्रोडक्शन तो आप ही का है, हमारा तो है नहीं। हो सकता था कि आपको अपने ही बारे में इतनी चीजें मालूम नहीं है, या आप अपने बारे में इतनी चीजें कभी आपने सोचा नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने ही बारे में ये सारी चीजें सोचनी भी है, यानी कि अपने आप को अच्छी तरह से जानना भी है। यू नीड टू नो योरसेल्फ। यू डू नॉट नो योरसेल्फ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू डोंट नो योरसेल्फ वेल। आप अपने आप को अच्छी तरह से अभी नहीं जानते, isn't it? So I want a development in you how you should know about yourself first, and you should know how to introduce yourself. अपने बारे में क्या बोलें ये आपको जानना जरूरी है, और उससे पहले जरूरी है कि आप खुद अपने आप को और अपनी इन तमाम क्वालिटीज को एटलीस्ट आप जानें। तो अब रिवीजन का और लेक्चर कंप्लीट हुआ। प्रेजेंटेशन अब हम स्क्रीन शेयर बंद करेंगे और अब आप 1 बाय 1 पार्टिसिपेट करेंगे। ये 1 बाय 1 पार्टिसिपेशन आपके लिए कंपलसरी नहीं है। आप में से जो कोशिश करना चाहें उनको कोशिश करने के लिए हम मोटिवेट कर रहे हैं। इससे आपका डेवलपमेंट होगा। और अगर आप नहीं बोल पाए तो डोंट वरी, आज नहीं बोला है कल बोलेंगे। आज नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कल करेंगे इंशाल्लाह, मोस्ट पॉजिटिवली। इफ यू डोंट डू इट टुडे, अगर आप कोई काम आज ना कर सकें तो उसको छोड़िए नहीं। अगर आपने किसी चीज की कोशिश की और आज आप उस चीज में कामयाब ना हुए, या आज आप एक काम करना चाहते थे लेकिन उस काम को करने की आपकी हिम्मत नहीं हुई, तो
क्या आपको मैदान छोड़ के भाग जाना चाहिए, या आपको ये इरादा करना चाहिए कि जिस चीज में आज हम कमजोर हैं हम कल उसी चीज में स्ट्रांग होकर के रहेंगे? Isn't it? You need to take a decision that I will change myself. आज हम ये नहीं कर सके और कल हम ये बहुत अच्छा करके दिखाएंगे. I will do it. तो हर दिन आपने जो परफॉर्मेंस किया, इज इट योर बेस्ट परफॉर्मेंस? आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, चाहे बुरा परफॉर्मेंस किया, चाहे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इज दिस योर अल्टीमेट? क्या ये आपका अल्टीमेट है? क्या यही आपका अल्टीमेट परफॉर्मेंस है, या यू कैन डू मोर देन दिस, या आप इससे ज्यादा कर सकते हैं? इफ यू डोंट नो, आई नो इट अबाउट यू. हम आपके बारे में जानते हैं दैट यू कैन डू बेटर देन टुडे. सो बी ऑलवेज मोटिवेटेड, बी वेरी स्ट्रांग in participation, and be very strong in taking on challenge, and be very strong on developing yourself. और अपने बारे में क्लियर कंसेप्ट रखिए ताकि इम्प्रूवमेंट में आपको आसानी हो. और जब गलती हो तो डोंट वरी. जब गलती होती है क्या किया जाता है? दिस इज योर लर्निंग स्टेज. आपका ये सीखने की जगह है. जिंदगी में गलती नहीं कीजिए. कहाँ गलती कीजिए? हमारे सामने. जितनी गलती करनी है आप अपने एजुकेशन में कीजिए, अपने मास्टर के सामने, अपने टीचर के सामने, अपने ट्रेनर और मेंटोर के सामने, ताकि जिंदगी के असली स्टेज में आपको गलती करने की जरूरत ना पड़े. जितना परफॉर्मेंस का आपको मौका दिया जाएगा, आप गलतियां हमारे सामने करेंगे, और हमारे सामने करेंगे इसीलिए ताकि हम आपको इम्प्रूव कर सकें. इजंट इट? सो नाउ ये अब आप लोगों का टर्न है. आप सभी लोग अपना अपना पारी पारी से इंट्रोडक्शन दें. आप लोगों को 30-30 सेकंड दिया जाएगा, 30 सेकंड्स. That is quite enough.